हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक मैथ विद रितु। आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 की एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। रहमान मेकिंग अ व्हील यूजिंग स्पॉक्स। He wants to fix equal spokes in such way that the angles between any pair of consecutive spokes are equal. ओके, हेल्प हिम बाय कंप्लीटिंग दी फॉलोइंग टेबल। देखो रहमान है वो क्या व्हील बना रहा है, किसका, स्पोक्स का यूज करके, तिल्लियों का यूज करके। तो वो क्या चाहता है, जो जैसे ये तिल्लियां लगा रहा है ना, वो जैसे कि ये 3 तिल्ली यहाँ पे लगाई है, 3 स्पोक्स लगाई है, तो इनके बीच का जो ये है ना एंगल है, ठीक है, ये एंगल है सेम है, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखो इन सभी का एंगल जो है, इनके बीच का एंगल है वो सेम है, ठीक है। तो वो क्या बोल रहा है, एक तो हमें इस टेबल को कंप्लीट करना है, ठीक है, इस टेबल को कंप्लीट करना है कि अगर वो 4 स्पोक्स लगाता है तो कि इन दो 4 स्पोक्स लगाता है अगर, जैसे कि समझो ये देखो 4 स्पोक्स लगाई है ना, तो हर किसी एंगल के बीच में ये इन दोनों स्पोक्स के बीच में कितना 90 का एंगल बन रहा है, इनके बीच में भी क्या 90 का बन रहा है, इनके बीच में भी क्या 90 का बन रहा है, इनके भी 90 का बन रहा है। 4 स्पोक्स लगाए हैं तो 90 का बन रहा है, 6 स्पोक्स लगाए हैं तो उनके बीच में जो स्पोक्स है उनके बीच में कैसा एंगल बन रहा है, हर किसी में सेम बन रहा है, यानी कि 60 का बन रहा है। तो 8 लगाए होंगे स्पोक्स तो कितना बन रहा है। तो देखो हमें ये टेबल कंप्लीट करनी है, हमें उस, ठीक है, ये टेबल कंप्लीट करनी है। तो देखिए इस टेबल को कंप्लीट करने में हम कौन सा प्रोपोर्शंस यूज करेंगे। देखो यहाँ पे देखो हमें टेबल से पता चल रहा है अगर स्पोक्स की नंबर्स बढ़ रहे हैं तो जो हमारे एंगल्स है वो कम होते जा रहे हैं, है ना। जब 4 स्पोक्स लगाए तो 90 हो गए और अगर 6 लगाए तो 60 हो गए, यानी कि हमारा इनवर्स प्रोपोर्शनल यूज होगा इसमें, क्योंकि क्या हो रहा है, अपोजिट चेंज हो रहा है। अगर स्पोक्स बढ़ रहे हैं तो एंगल हमारे कम हो रहे हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, बाय इनवर्स प्रोपोर्शंस, ठीक है। क्या है इनवर्स प्रोपोर्शंस में हमारा कैसा रिलेशन है। देखो अगर मैं इसे स्पोक्स को बोलूं एक्स, ये क्या है फिर वाई, तो ये क्या बन गया, ये बन गया x1, ये बन गया y1, ठीक है। ये क्या बन गया हमारा x3 और ये y3, ये y4, सॉरी ये कैसा बन गया, ये बन गया x4 और ये y4, ये बन गया x5 और ये बन गया y5। अब का टेबल हमें कंप्लीट करनी है, तो रिलेशन कैसा, इनवर्स प्रोपोर्शनल का है, यानी कि अपोजिट वाला है। तो देखिए तो क्या होगा हमारा x1 y1, इनका प्रोडक्ट क्या होगा, कांस्टेंट होंगे ना, इक्वल होंगे। तो x1 मल्टीप्लाई y1 इक्वल किसके, x3 मल्टीप्लाई y3। x1 है 4, y1 है 90 और x3 है 8, है ना। तो हमें y3 निकाल देंगे, ठीक है। तो 4 मल्टीप्लाई 90, इधर देखो 4 मल्टीप्लाई 90 डिग्री, 98 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, यहाँ क्या आ जाएगा, इक्वल के साइड डिवाइड में हो जाएगा, है ना, अपोजिट हो जाएगा। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 45, यानी कि 45 डिग्री। अगर व्हील में वो 8 स्पोक्स लगाएगा तो उनके बीच में कैसा एंगल बनेंगे, उन सभी स्पोक्स के बीच में 45 डिग्री का, ठीक है। यहाँ क्या लिख देंगे, y3 कितना आ गया 45। अब देखिए आगे देखिए y4 निकालते हैं, तो सेम वैसे ही y4 निकालेंगे। अब हम देखो x1 y1 x4 और y4, x1 कितना है 4 90, x4 कितना है 10, y4 हमें निकालना है। तो देखो 4 मल्टीप्लाई 90, 10 यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ आके डिवाइड में हो जाएगा 10, y4 यहाँ रह जाएगा 0 से 0 कट, 9 4 जा 36 डिग्री, यानी कि y4, यानी कि 10 स्पोक्स लगाएगा तो उनके बीच में कैसा एंगल बनेगा 36 डिग्री का।
ओके चलिए अब ये वाला देखेंगे x5 वाला, x1 y1 इक्वल x5 मल्टीप्लाई y5। x1 कितना है 4 मल्टीप्लाई 90, x5 कितना है 12 मल्टीप्लाई y5। अब देखिए 4 मल्टीप्लाई 90, यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई में डिवाइड में हो जाएगा तो हमारा y5 निकल जाएगा। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, 3 30 जा 90, यानी कि अगर 12 स्पोक्स लगाते हैं वो तो कितना एंगल बनाते हैं 30 डिग्री का। उनके बीच में कितने का एंगल बनता है हर एक स्पोक का 30 डिग्री का। ठीक है, तो ये टेबल कंप्लीट हो गई हमारी। जो हमें टेबल कंप्लीट करनी थी 45 डिग्री यहाँ पे, यहाँ 36 डिग्री और यहाँ पे 30 डिग्री, हमें यही टेबल कंप्लीट करनी थी। चलिए अब इसी क्वेश्चन में हमारे कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, उन्हें देख लेते हैं अब हम। तो अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 3 में स्टेटमेंट दे रखी है उन्हें देखेंगे। Are the number of spokes and the angles formed between the pairs of consecutive spokes is inverse proportional? हाँ है ना, अभी हम क्वेश्चन में कर ही रहे हैं, कौन सा प्रोपोर्शनल यूज हो रहा था इसमें, इनवर्स प्रोपोर्शनल यूज हो रहा था ना, तो इसमें लिख देंगे हम यस। ठीक है, इनके बीच में कैसा रिलेशन, कैसा प्रोपोर्शनल यूज हो रहा था, इनवर्स। सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, कैलकुलेट द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स ऑन अ व्हील विद 15 स्पोक्स। क्या बोल रहे हैं हमें एंगल, अब कौन सा देखो, अगर 15 स्पोक्स यूज करता है वो व्हील में, ठीक है, कितने स्पोक्स यूज करता है 15 स्पोक्स, तो हमें बताना है कि कितने डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स में कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो देखिए वही सेम, कैसे सेकंड वाला कैसे करेंगे, हमें पता है, हमें टेबल में क्या दे रखा था, नंबर ऑफ स्पोक्स दे रखे थे। ठीक है, नंबर ऑफ स्पोक्स दे रखे थे अगर 4, तो एंगल कितना बन रहा था, एंगल कितना बन रहा था 90 डिग्री। अब बोल दिया गया अगर स्पोक्स वो 15 करता है, ठीक है, कि हमें क्या निकालना है कि अगर 15 स्पोक्स है तो अब कितना एंगल बनेगा। तो हम एज्यूम कर लेते हैं जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, क्या बनेगा, एक्स बनेगा। ठीक है, अब हमें पता है इसमें कौन सा प्रोपोर्शनल यूज हो रहा है, इनवर्स प्रोपोर्शनल। तो इनवर्स प्रोपोर्शनल में क्या होगा हमारा 4 मल्टीप्लाई 90, इनका प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा 15 मल्टीप्लाई एक्स के, होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो 4 मल्टीप्लाई 90, 15 यहाँ पे मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, फिर x अकेला रह जाएगा, तो 15 बन जाए 15, 15 6 है 90, तो 4 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो 24 डिग्री आ जाएगा। यानी कि अगर फिर 15 स्पोक्स यूज होंगे तो एंगल कितने का बनेगा 25 डिग्री, जो हमें बताना था। ठीक है, चलिए अब थर्ड वाला देखिए क्या बोल रहे हैं। हाउ मैनी स्पोक्स वुड बी नीडेड इफ द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स इज 40 डिग्री। अब हमें इस थर्ड स्टेटमेंट में देखो क्या करा उन्होंने, हमें ये बता दिया है कि एंगल 40 डिग्री का अगर एंगल बनाएगा तो कितने स्पोक्स यूज होंगे। ठीक है, अब की में हमें से नंबर ऑफ स्पोक्स पूछ लिए गए हैं, हमें एंगल बता दिया गया है, तो यानी कि इसे हम एज्यूम कर लेते हैं x। ठीक है, अब की इसे एज्यूम कर लेते हैं हम x। ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा इनवर्स प्रोपोर्शनल्स के से ही, क्या इनवर्स प्रोपोर्शनल का यूज करके रिलेशन कैसे है, इनका प्रोडक्ट क्या होगा, सेम होगा, 4 मल्टीप्लाई 90 x मल्टीप्लाई 40। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई 90 डिग्री, 40 इधर आ जाएगा डिवाइड में, यहाँ क्या रह जाएगा x, 0 से 0 कट, 4 से 4 कट, तो कितने 9, यानी कि कितने स्पोक्स यूज होंगे 9 स्पोक्स। कितने स्पोक्स यूज होंगे 9 स्पोक्स। ठीक है, अगर 9 स्पोक्स होंगे तब हमारा 40 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमने कौन सा प्रोपोर्शन यूज करा, इनवर्स। ओके, चलिए नाउ मूव इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4।
एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। इफ अ बॉक्स ऑफ स्वीट्स इज डिवाइडेड among 24 children, they will get 5 sweets each. How many would each get if the number of the children is reduced by 4? क्या बोल रहा है? देखिए, एक स्वीट का बॉक्स है, ठीक है, एक मिठाई का डब्बा है, वो 24 चिल्ड्रन में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अगर वो मिठाई के डब्बे में जो मिठाई है 24 चिल्ड्रंस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हर एक को 5 स्वीट्स मिलती है, ठीक है, यानी कि एक बच्चे को कितनी मिलती है? 5 स्वीट्स मिलती है। अगर बोल रहा है हाउ मैनी वुड ईच गेट इफ द नंबर ऑफ द चिल्ड्रन इज रिड्यूस बाय 4, अगर जो चिल्ड्रन है ना उनके नंबर्स रिड्यूस कर दिए जाए 4 से, यानी कि अब 24 चिल्ड्रन की जगह है 20 चिल्ड्रन, तब हर एक को कितनी मिलेगी? ठीक है, तो कुछ नहीं करना, देखो जो हमसे निकालना पूछा गया है उसे एज्यूम कर लो। तो हम देखेंगे क्या निकालना है हमें, द नंबर ऑफ स्वीट्स, let the number of sweets get per person, per children, कितना? x, ठीक है। अब देखो टेबल बना लो, कैसे? टेबल में देखो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, और यहां पे लिख देंगे नंबर ऑफ स्वीट्स। अगर चिल्ड्रन 24 है तो हर एक को कितने मिल रही हैं? 5 स्वीट्स। अगर चिल्ड्रन 4 रिड्यूस कर दिए जाए, यानी 24 से कितने हो जाए 20, तो कितनी स्वीट्स मिलेंगी? हमने कितना एज्यूम किया है? x, ठीक है। अब देखिए अगर चिल्ड्रन ज्यादा हैं तो स्वीट्स मिलेंगी हर एक को कम कम, लेकिन अगर चिल्ड्रन कम हो जाएंगे तो स्वीट्स ज्यादा मिलेंगी, है ना। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है? अपोजिट हो रहा है, यानी कि यहाँ पे इनवर्स प्रोपोर्शनल का यूज होगा। तो बाय इनवर्स प्रोपोर्शंस, ठीक है। तो क्या होगा? 24 मल्टीप्लाई 5 इक्वल में कितना आ जाएगा? 20x, ठीक है, यानी कि इनके प्रोडक्ट इक्वल होंगे। तो इससे अब हमारा x निकल जाएगा, देखो 24 मल्टीप्लाई 5, 20 आ जाएगा इधर डिवाइड में, तो देखिए निकालिए, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, यानी कि कितना आ गया? 6 स्वीट्स। हर एक को कितनी स्वीट्स मिलेंगे? 6। x कितने आ गया? 6, तो आंसर आ गया 6 स्वीट्स, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना था, ठीक है। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 4। नाउ मूव इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे अब हम। अ फार्मर हैज enough food to feed 20 animals in his cattle for 6 days. How long would the food last if there were 10 more animals in his cattle? क्या बोल रहा है? एक फार्मर है जिसके पास 20 एनिमल्स हैं, ठीक है। जो फार्मर है ना उसके पास जो फूड है, ठीक है, एनिमल्स फूड है, वो उन्हें 6 डेज तक खिला सकता है, ठीक है, 6 डेज तक खिला सकता है। हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट इफ देयर वर 10 मोर एनिमल्स? अगर उसके पास, उस फार्मर के पास 10 और एनिमल्स आ जाएं, यानी कि अब कितने हो गए? 20 की जगह अब कितने? 10 और आ गए, तो यानी कि 30 एनिमल्स हो गए, है ना। तो वो अब पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो वो कितने डेज तक, जब 20 एनिमल्स थे, फूड तो सेम ही है, 20 एनिमल्स थे तब वो 6 डेज तक खा सकते थे, लेकिन अब आ गए 30 एनिमल्स, तो वो कितने
कम दिन तक ही तो खा पाएंगे क्योंकि एनिमल सब ज्यादा आ गए, है ना। तो हमें बताना है कितने दिन, कितने डेज अब वो फूड चलेगा। तो देखिए, तो हमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ डेज निकालना है। तो इसे एज्यूम कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ डेज एक्स मान लेते हैं, ठीक है। और देखो हमें निकालना है, हमें पता है नंबर ऑफ एनिमल्स, ठीक है, और नंबर ऑफ डेज। अगर एनिमल्स हैं 20, ठीक है, एनिमल्स है 20 तो कितने दिन चल रहे हैं, 6 डेज। अगर अब एनिमल्स हो गए 10 मोर आ गए ना, तो अब एनिमल्स हो गए 30, तो कितने दिन चलेगा हमने एज्यूम कर लिया है एक्स। अब देखिए इसमें कौन सा प्रोपोर्शन यूज होगा, कौन सा प्रोपोर्शन यूज होगा, इनवर्स का। क्यों, देखिए अगर एनिमल्स हैं कम तो ज्यादा दिन चलेगा, और अगर एनिमल्स हैं ज्यादा तो कम दिन चलेगा, है ना। तो इनवर्स प्रोपोर्शनल यूज होगा, बाय इनवर्स प्रोपोर्शंस, ठीक है। क्या होगा, 20 मल्टीप्लाई 6, इनवर्स प्रोपोर्शनल में इनके प्रोडक्ट इक्वल होंगे ना, 30 मल्टीप्लाई एक्स। अब देखिए 30 आ जाएगा इक्वल के इस साइड, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। यहाँ क्या रह जाएगा, एक्स जो हमसे पूछा गया है, ठीक है, जो हमने एज्यूम करा है। 0 से 0 कट होगी, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 और 2 बचा, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2 कितना आ गया, 4, यानी कि 4 डेज आ गया हमारा एक्स कितना आ गया, 4 डेज। यानी कि अगर एनिमल्स जब 30 हो जाएंगे तब कितने दिन चलेगा, 4 डेज। कितने दिन चलेगा, 4 डेज, ठीक है। तो यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था, ठीक है। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 5। नाउ मूव इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6।